Only problem was जहाँ डेविल वुमन रामाना जेसन को उस रेसिंग चैंपियन के पीछे भेजती है जिसका नाम फ्लेच है। मिशन ये होता है कि फ्लेच की आत्मा चुरानी होती है जो जादुई ताबीज की शक्ल में होती है। इसके लिए जेसन को फ्लेच का रूप धारण करना पड़ता है और उसे रेस भी करनी पड़ती है। कहानी फिर से सुन लो। होता यह है कि रामाना जो डेविल वुमन है वो जेसन को बुलाती है और कहती है कि उसे फ्लेच नाम के एक चैंपियन रेसर की आत्मा चाहिए। माना जाता है कि फ्लेच ने अपनी आत्मा डेविल को बेच दी थी। बदले में उसे एक ऐसी कार मिली जो अपने आप चलती थी। रेस जीतने के लिए जेसन को फ्लेच का रूप धारण करना पड़ता है और उससे रेस भी करनी पड़ती है। क्या तुम इस रेस के बारे में कुछ और जानना चाहते हो? हाँ, तो हुआ ये था कि फ्लेच की जो कार थी वो कटरीना नाम की अपने आप चलने वाली कार थी। रेस के दौरान जेसन को फ्लेच का पीछा करना पड़ता है और उसकी कार को इतना नुकसान पहुंचाना पड़ता है कि वो चल ना सके। आखिर में जब फ्लेच की प्यारी कार टूट जाती है तो वो हार मान लेता है और जेसन के साथ जहन्नम में चला जाता है। कैसी लगी कहानी? कि कार सबसे तेज इसलिए होती है क्योंकि उसमें डेविल का जादू मिला होता है। वो कोई आम कार नहीं है बल्कि वो अपने आप ड्राइव करती है। एक किस्म की जादुई कार है। इसी वजह से वो गेम की बढ़िया से बढ़िया सुपर कारों को भी पीछे छोड़ देती है। क्या आप समझ में आया? क्योंकि वो गाड़ी में बैठा हुआ है और उसका नाम उसे जितनी मर्जी हो गाड़ी भगाने दो। मैं ये रेस जीत जाऊंगा क्योंकि मेरा नाम है जेसन द चैंपियन। कैसा रहा? कह रहा है कि एक बार बस उसके हाथ लग जाए फिर वो उसे बता देगा कि वो कौन है। वो पहुंच चुका है और ये आगे की तरफ जा रहा है। उसे जल्दी से पकड़ते हैं। वो यहाँ आ गए आगे की तरफ और ये पहुंच गए। वो बंदा पूरी कोशिश कर रहा है पर समझ नहीं आ रहा वो क्या खा कर आया है। उसकी गर्दन से पकड़ेगा बस एक बार हाथ लग जाए और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब तो उसे फुल स्पीड में रेस लड़नी होगी तभी जीत पाएगा। और वो मैक्लारन में बैठा है और सामने वाला डेविल की किसी गाड़ी में। जेसन ने भी क्या कटिंग मारी है और उसे पकड़ लेगा। क्या कहता है? मैंने इस गाड़ी के लिए अपनी आत्मा तक बेच दी है और ये मुझे गाड़ी रेस जीतने के लिए नहीं ली। ये गाड़ी मेरा फरिश्ता है, मेरा तोहफा है। क्या ये उसने कहा था? मैं तो इससे बात कर रहा हूँ। मैंने इस गाड़ी के लिए अपनी आत्मा तक बेच दी है और ये मुझे गाड़ी रेस जीतने के लिए नहीं ली। ये गाड़ी मेरा फरिश्ता है, मेरा तोहफा है और मैं नहीं चाहता तुम में से कोई मेरी गाड़ी के बीच में आए। तो मैं भागता हूँ यहाँ से। पकड़ के दिखाओ मुझे। घर की तरफ लेकर चल मुझे स्वीट हार्ट। और इसके बाद दूसरी आवाज ने कहा, अरे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर पहले वाले ने जवाब दिया, मैं बस चाहता हूँ तुम ड्राइव करो। मैंने सुना, अरे नहीं मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, फिर तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद बस हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दो प्लीज, मैं जितने मर्जी पैसे देने को। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हें जितने मर्जी पैसे देने को तैयार हूँ। कि मैं इसे हिंदी में, अरे मेरी प्यारी गाड़ी जरा तेज चल, रेस पर गियर लगा। ठीक है अकेला छोड़ दो प्लीज। अरे डॉल टेंशन मत लो, मैं इसको संभाल लूंगा। मैं तुम्हारी कोई डॉल नहीं हूँ फ्लेच। अरे मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। मैंने इस गाड़ी के लिए अपनी आत्मा तक बेच दी है और ये मुझे गाड़ी रेस जीतने के लिए नहीं मिली। ये गाड़ी मेरा फरिश्ता है, मेरा तोहफा है और मैं नहीं चाहता तुम में से कोई मेरी गाड़ी के बीच में आए। तो मैं भागता हूँ यहाँ से। पकड़ के दिखाओ मुझे। घर की तरफ लेकर चल मुझे स्वीटहार्ट। अरे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है। अपराध की दुनिया में अंत अक्सर दुखद ही होता है। सच्चाई यही है कि फ्लेच जैसे लोग जब तक संभलते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जेसन की बात एकदम कड़वी सच्चाई है कि अगर आप शैतान के साथ हाथ मिलाओगे तो वो अंत में आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज छीन ही लेगा।